हाय गाइस, वंस अगेन अ वेरी फैबुलस कॉन्सेप्ट फॉर यू। दोस्तों, एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट इंग्लिश लर्निंग का आज मैं लेकर आया हूँ और इस वीडियो पर आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो आपकी कैसे मदद करेगा। फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि पूरी इंग्लिश लर्निंग का जो निचोड़ है वो आपको ये 10 मिनट का वीडियो क्लियर कराने वाला है। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप कम समय में, थोड़े समय में अगर आप अपने इंग्लिश को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप किन किन चीज़ों पर काम कीजिए और किन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में रखिए सो दैट यू कैन बी करेक्ट इन इंग्लिश एज वेल एज यू विल बी अपग्रेडेड इन इंग्लिश। सो बिफोर गोइंग फर्दर, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो सो दैट आई कैन गाइड यू फॉर बेटर इंग्लिश कम्युनिकेशन इन फ्यूचर। आज का ये जो वीडियो है डियर, ये छोटे परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लेरिफाई कराएगा। आज हम बात करेंगे कि जो पूरा इंग्लिश कम्युनिकेशन है फ्रेंड्स, दिस इज द गेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके, टोटल इंग्लिश कम्युनिकेशन इज द गेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। ओके, और इसका एक जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज ओनली द वोकैबुलरी। यदि इन दोनों चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो आपकी नैया पार। ओके, तो आज हम ग्रामर से रिलेटेड सेक्शन देखने वाले हैं। ओके, आज हम बताएंगे इस वीडियो में यूज़ ऑफ व्हेन, यूज़ ऑफ व्हाइल मैं आपको क्लियर कराऊंगा, वुड का यूज़ क्लियर कराऊंगा। ओके, इंग्लिश में जितनी भी वर्ब होती है, अर्थात जो मेन वर्ब होती है ना भाई, ओके, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ V1, V2, V3 या VING। मतलब पूरा इंग्लिश V1, V2, V3 और VING के आजू बाजू ही घूमता है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। वॉच दिस वीडियो सिंस बिगिनिंग टू एंड एंड अपग्रेड योर नॉलेज। तो आइए, आज की जो शुरुआत है सेशन की, हम करते हैं यूज़ ऑफ व्हेन से। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि व्हेन का यूज़ क्या होता है, जब। ठीक है, इसका यूज़ कब करना है, तो जब का यूज़ आप एक ही स्थिति में करेंगे जब आपके पास ओके A एंड B दो एक्शन हो, A एंड B दो एक्शन हो। ओके, एक ओल्ड हो और एक ओल्डर हो, एक ओल्ड हो और एक ओल्डर हो, मतलब एक पहले होती है और एक उसके बाद होती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तभी आप किसका यूज़ करेंगे, व्हेन का। जैसे मैं बोलूँ कि व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, व्हेन आई एंटर्ड इन द क्लास, ओके, द क्लास हैड स्टार्टेड, द क्लास हैड स्टार्टेड। ओके, अर्थात आपको ये ध्यान रखना है कि ये दो कंटिन्यू एक्शन नहीं होनी चाहिए। व्हेन का जब भी यूज़ करेंगे तो हमको एक ध्यान रखना है कि एक एक्शन पहले होती है और दूसरी उसके बाद हो। तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज़ करेंगे, व्हेन का। यू कैन से दैट कि व्हेन ओके आई रीच्ड स्टेशन, ओके, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, ओके, माई ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके, और यू कैन यूज़ डिपार्टेड, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब मेरी ट्रेन जा चुकी थी। तो व्हेन विल बी यूज फॉर जब, पर हमेशा इसके यूज़ के लिए हमको ध्यान रखना है कि एक एक्शन का पहले होना चाहिए और दूसरी एक्शन का बाद में होना चाहिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं आपको क्लियर कराऊंगा, दैट इज़ कनेक्टेड विद द व्हाइल। ओके, व्हाइल का यूज़ कब किया जाता है, व्हाइल का यूज़ हम तब करेंगे जब हमको बोलना हो जबकि, या आप कहना चाहें उस समय। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, व्हेन और व्हाइल में क्या डिफरेंस है, ये आपको क्लैरिफिकेशन इस वीडियो से होने वाला है कि जब दो पैरेलल एक्शन की बात हो। अभी हम व्हेन के यूज़ में क्या देख रहे थे कि एक यूज़, एक एक्शन पहले और दूसरी एक्शन बाद में, पर जब दो एक्शन पैरेलल होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे, व्हाइल का। ओके, जैसे मुझे बोलना है कि जब आप पढ़ रहे थे मैं सो रहा था, जब आप पढ़ रहे थे मैं सो रहा था, तो ये दो एक्शन एक साथ हो रही थी ना। तो यहाँ पर आपको अगर ऑप्शन आता है कि भाई व्हाइल लगाना है या व्हेन लगाना है, तो क्या लगाएंगे आप, व्हाइल लगाएंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग while you were studying, you were
स्टडी। कभी कभी आप कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हो ना कि भाई आते आते मैंने नाश्ता कर लिया, घर से तो नहीं निकला था मैं, पर मैंने आते आते नाश्ता कर लिया। मतलब यहाँ पर देखिए ना कि आना और नाश्ता करना। ओके, मेरा आना पूरा हुआ था क्या? नहीं ना। तो फिर दोनों एक्शन समझ लीजिए कि कैसी हो रही है, पैरेलल। तो आप क्या बोलोगे कि वाइल कमिंग, वाइल कमिंग, ओके, आई टुक ब्रेकफास्ट, आई टुक ब्रेकफास्ट। ओके ओके, वह गाना गाते हुए आया, अर्थात वो आ भी रहा था और गाना भी गा रहा था। तो आप क्या बोलेंगे? ही केम, ओके, वाइल सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप वाइल का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो वाइल के साथ आपको क्या लगाना है? वीएनजी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, जाते जाते भी बोल दोगे वाइल गोइंग। ओके, मैं बोलूँ कि जाते जाते उसने हमसे गुड बाय कहा, सो ही सेड गुड बाय वाइल गोइंग आउट। समझ गए? वाइल नहीं। ठीक है। वुड बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश का वर्ड। ओके, एक्सप्रेस चॉइस, ओके, आस्क चॉइस। जब हम अपनी चॉइस को एक्सप्रेस करते हो वुड, जब दूसरों की चॉइस के बारे में पूछना है वुड। ठीक है। कभी पास्ट की बात को फ्यूचर में कहते हैं, कभी पास्ट की बात को कहाँ कहते हैं? फ्यूचर में। तो किसका यूज़ करेंगे? वुड का। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। यू शुड नॉट मेक मिस्टेक। देखिए कैसे। ओके, एक्सप्रेस चॉइस, मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ कि आई वुड लाइक टू, ओके, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गाना चाहता हूँ। ओके, आई वुड लाइक टू हेल्प यू थ्रू दिस वीडियो। ओके, इस वीडियो की मदद से मैं क्या करना चाहता हूँ? आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो ये क्या है? मेरी चॉइस है। पर जब मैं आपकी चॉइस पूछूंगा कि क्या आप इस टॉपिक पर और भी वीडियो देखना चाहते हो, तो हम पूछेंगे कि वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू सी some more videos on this topic। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी चॉइस बताएं और दूसरे की चॉइस पूछे तो वुड का यूज़ करेंगे। ओके, क्या क्या खाना पसंद करोगे भाई? What would you like to take? क्या लेना पसंद करोगे? जल्दी बताओ। What would you like to take? So for that what you will use? would। ठीक है। ओके, मैं बोलूँ कि उसने कहा वह आएगा। एक सेंटेंस लो बेटा। ओके, उसने कहा वह आएगा, क्या बनेगा? ही टोल्ड। कसम खा लो अगले सेंटेंस में वुड ही लगाओगे। ही वुड कम। क्यों? क्योंकि ये पास्ट की बात कब बताई जा रही है? फ्यूचर की। ओके, मुझे पता था वो जीतेगा, मुझे पता था वह जीतेगा। हम बनाएंगे आई न्यू ही वुड विन। एक स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई थी क्लास में कि वो चूहे ने कहा कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद करूँगा। ओके, सो उसने क्या बोला? ओके, व्हेन यू नीड, ओके, आई वुड हेल्प यू। समझ गए?
तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान पे रखना है कि पहला अगर पास्ट में हो और दूसरी अगर फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आपको वुड का ध्यान रखना। यस, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, आज जो कहानी है हमारी कहाँ से शुरू हो रही है? द गेम ऑफ मेन वर्ब, एक्शन वर्ब के गेम की हम बात कर रहे हैं। तो व्हाट हैपेंड हियर कि जब भी आपको प्रेजेंट की बात करनी है, किसकी बात करनी है? प्रेजेंट की बात करनी है, अर्थात किसी की हैबिट बतानी है, ठीक है, आपको किसी का रूटीन बताना है, ओके, आपको कोई ऐसी एक्शन बताना है, किसी के बारे में आपको जनरल एक्शन बताना है, तो आपको हमेशा किसका यूज़ करना होगा? V1। और ये कहानी किसकी हो गई? सिंपल प्रेजेंट की। तो जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करोगे, अर्थात जब आप ताहे तीहे तेहे की बात करोगे, किसकी बात करोगे? ताहे तीहे तेहे की बात करेंगे, तो किसका यूज़ करेंगे? V1, ठीक है। मैं मिरेकल आता हूँ, आई कम टू मिरेकल। मैं रोज़ इस चैनल पर एक वीडियो देखता हूँ, आई वॉच अ वीडियो ऑन दिस चैनल। ओके, रूटीन की बात होगी। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपके पास डू, डज और डिड आए तो इसके साथ हमेशा ही किसका यूज़ करेंगे? V1 का। किसका यूज़ करेंगे? V1 का यूज़। डू डज किसको बताता है? प्रेजेंट को। बट डिड किसको बताता है? पास्ट को। ओके, आपको बोलना है मैं नहीं गया, तो आप बोलोगे आई डिड नॉट गो। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम। ओके, क्या वह सो गया? डिड ही स्लिप, डिड ही स्लिप। ओके, किसी भी स्थिति में डू हो, डज हो, क्या यूज़ करेंगे? V1। ओके, मैं बोलूँ कि डज ही अंडरस्टैंड इंग्लिश? डज ही अंडरस्टैंड इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश समझता है भाई? बताओ, डज ही अंडरस्टैंड इंग्लिश? ओके, यहाँ भले ही डज था पर हमने क्या लगाया? V1। दूसरी चीज, ओके, जब भी आप विल सेल की बात करें, अर्थात फ्यूचर को लेकर बात करें, किसका यूज करना है? V1 का। वो आएगा, मैं जानता हूं वो आएगा, ही विल कम। ओके, मैं आपकी मदद करूंगा ना, क्यों चिंता कर रहे हो? आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। कॉन्सेप्ट पकड़ते जाना फ्रेंड्स। ओके, डू डज डिड के साथ V1, प्रेजेंट के लिए V1, विल सेल के साथ V1। जब भी टू आएगा किसी वर्ब को लेकर, कसम खा लो, क्या लगाएंगे? V1। ओके, किसी भी वर्ब को अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी कोई वर्ब है और आप अगर एक और वर्ब ऐड करना चाहेंगे तो उसको कैसे लाएंगे? 2 + V1 से। मैं जाना चाहता हूँ यार, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। अब ये टेंस कोई भी हो पर दूसरी वर्ब को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो काय के साथ कराएंगे? 2 + V1। ओके, मैं बोलूँ कि वह एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है, ही इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, ही इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। वह एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है, ही इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। ओके, मैं बोलूँ कि वह, ओके ओके, आपको बोलना है कि वह आना चाहता था, वह आना चाहता था, क्या बनेगा? ही वॉन्टेड, पुरानी बात हो गई पर फिर कैसे जोड़ेंगे? टू कम, ही वॉन्टेड टू कम। अंडरस्टूड? सो दिस इज द गेम ऑफ V1। ओके, मल्टीपल यूजेस आर देयर। जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना रे बेटा, जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब में टू आएगा, क्या आएगा? टू, उसके साथ फिर क्या जोड़ोगे आप? V1। ओके ओके, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, हैज टू, हैव टू, ओके, हैड टू, ओके, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, ओके, अबाउट टू, सब क्या लेंगे अपने साथ? V1। क्या लेंगे सब अपने साथ? V1।
सो दिस इज द मास्टरी विथ V1। इस तरह से फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेगा ये V1। अगली स्लाइड में मैं आपको क्लियर कराऊंगा दैट इज द यूज ऑफ V2। V2 का इंग्लिश में एक ही यूज, ओके, सिर्फ एक यूज, टू एक्सप्रेस पास्ट। ओके, ये पास्ट एक्शन हो सकती है, ये पास्ट मेमोरी हो सकती है, ओके, ये पास्ट इंसिडेंस हो सकता है, ओके, दैट मे बी पास्ट इंसिडेंस। तो जब भी आप पास्ट के बारे में बात करेंगे क्या लगाएंगे? V2। ओके, मैं बोलूं कि वह चला गया, ही वेंट, मुझे समझ आ गया, आई अंडरस्टूड, मुझे समझ आ गया, आई अंडरस्टूड, मैं जानता था, आई न्यू, ओके, वे जीत गए, दे वॉन, ओके, उसने सब कुछ खरीद लिया, ही बॉट एवरीथिंग, ही बॉट एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स डू नॉट कंफ्यूज विथ V2। V2 का इंग्लिश में एक ही यूज, टू एक्सप्रेस पास्ट। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट यूज ऑफ V3। फ्रेंड्स ये जो V3 है ना, ये बड़ा कमाल की चीज़ है। ओके, इंग्लिश में पूरा परफेक्ट टेंस किसको फॉलो करता है? V3। ओके, इंग्लिश का पूरा पैसिव वॉइस किसको फॉलो करता है? V3। ओके, तो जब भी पैसिव वॉइस की बात बोलनी हो V3 की, ओके, या परफेक्ट टेंस की बात हो, परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? पूर्ण। ओके, समय अलग अलग हो सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो सकते हैं ना भाई, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके अगर कोई भी काम खत्म हो गया है तो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, वर्ब टू हैव, और वर्ब टू हैव के साथ क्या जोड़ देना है बेटा? V3। मैं बोलूँ कि वह चला गया, ओके, वह, जस्ट मिनट, अगर मैं बोलूँ कि वह समझ गया है, अभी समझा है उसने, हमको बताया नहीं है, वह समझ गया है, ही हैज़ अंडरस्टूड, ही हैज़ अंडरस्टूड। मैंने निश्चित कर लिया था, आई हैड डिसाइडेड। ओके, हम सीख चुके होंगे, वी शैल हैव लर्न्ड, हम सीख चुके होंगे, वी शैल हैव लर्न्ड। ओके, मैं बोलूँ कि मुझे सॉल्यूशन मिल चुका होगा, ओके, आई विल हैव, ओके, फाउंड द सॉल्यूशन, मुझे सॉल्यूशन मिल गया होगा, आई विल हैव फाउंड द सॉल्यूशन। कोई भी काम हो चुका होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी भी समय की बात कर रहे हो, क्या लगाना है? V3। पूरा पैसिव वॉइस किस पर डिपेंड है? V3। ओके, एक एक चीज़ को समझते जाइए। ओके, मैं बोलूँ कि दिवाली भारत में मनाई जाती है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ओके, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि दिवाली भारत में मनाई जा रही है, सो दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया, दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ओके, ओके, दिवाली सेलिब्रेट की जा चुकी है, दिवाली हैज बीन, ओके, सेलिब्रेटेड, दिवाली हैज बीन। ओके, मैं बोलूं कि दिवाली मनाई गई, दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई गई, दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड। ओके, दिवाली मनाई जा रही थी, दिवाली वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड। ओके, दिवाली वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड। ओके,
ओके, दिवाली सेलिब्रेट की जा चुकी थी, दिवाली हैड बीन सेलिब्रेटेड। ओके, दिवाली मनाई जाएगी, दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड। दिवाली मनाई जाएगी, दैट इज दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड। ओके, दिवाली मनाई जा चुकी होगी, दिवाली विल हैव बीन सेलिब्रेटेड। आया समझ में? तो व्हाट यू रिमेंबर कि V3 जब भी आएगा दोस्तों, ये अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेकर आए, बिना हेल्पिंग वर्ब के V3 इज रॉन्ग। ओके, तो कई बार कॉमन एरर्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक दिस इज V3, द गेम ऑफ V3 यू हैव अंडरस्टूड ऑल्सो। विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली you can upgrade your communication. Last but not the least learning of the day, VING. Multiple uses are there of VING. सबसे पहले तो हम इसको कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? कंटिन्यूस टेंस में इसका यूज़ होता है। मतलब जो भी एक्शन चल रही है या थी या होगी, उन सारे कंटेक्स्ट में हम किसका यूज़ करते हैं? VING। VING के साथ भी एक यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी VING आएगा तो ये अपने साथ क्या लेकर आएगा? हेल्पिंग। क्या लेकर आएगा? हेल्पिंग। मतलब VING का अकेले यूज़ नहीं होता है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होता है। बस एक कंडीशन ये है, जब हम इसका जेरेंट फॉर्म यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं? जेरेंट फॉर्म यूज़ करते हैं जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं होता है और किसी वर्ब को यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो वहाँ पर VING अकेले यूज़ है। जैसे हम बोले कि तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो व्हाट विल यू से? स्विमिंग, ओके, इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज। ओके, स्विमिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, स्विमिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज। इसके अलावा VING का यूज़ आप कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। जैसे मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग। ओके, वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग। ओके, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। ठीक। इसके अलावा इसके दो यूजेस और हैं, इन द फॉर्म ऑफ बीइंग and in the form of having, in the form of being and in the form of having। बी का अर्थ क्या होता है डियर? होना। ठीक है, तो जब हम कभी भी बात करें किसकी? होते हुए की। किसकी बात करें? होते हुए की। क्या लगाएंगे? being। ओके, और यहाँ पर भी होते हुए, पर जब हम पोजीशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पोजीशन की बात करते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं? having। ध्यान से देखिए। ओके, being a teacher, okay, being a teacher, it's my responsibility, okay, to guide you best। ओके, तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया? बीइंग का। बीइंग का अर्थ क्या होता है? होते हुए। ओके, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व द नेशन। होते हुए जब भी बात करना है क्या यूज़ करें? बीइंग। ओके, और हैविंग का यूज़ कैसे होता है? यहाँ पर देख लीजिए एक लाइन में कि हैविंग 3 cars, ओके, ही यूज्ड टू वॉक। ओके, 3 कारों के होते हुए भी वो क्या चलता था? पैदल चलता। ओके, हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज है उसको, हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज। ओके, ही डजंट शेयर, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है परंतु वह नॉलेज को शेयर नहीं करता। यस, तो दिस इज द यूज ऑफ VING। VING का एक और कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपकी इंग्लिश को अपग्रेड करने में आपकी और मदद करेगा। दैट दिस इज़ द रिवीजन सेशन। पूरे टॉपिक्स को हम इस वीडियो की मदद से देखने का प्रयास करें।
ओके, देयर आर सम प्रिपोजिशन, कुछ ऐसे प्रिपोजिशंस है, ओके, दैट टेक्स, ओके, दैट टेक्स, ओके, VING बिफोर और आफ्टर, जिनके पहले या बाद में क्या लगाना होता है हमको, VING। जैसे जब भी आप किसका यूज़ करेंगे डियर, फॉर का, किसका यूज़ करेंगे, VING। जब आप अबाउट का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, VING का। जब आप एट का यूज़ करेंगे, VING का। जब आप इन का यूज़ करेंगे, VING का, ठीक है। जब भी आप विथ की बात करेंगे, VING। जब आप विदाउट की बात करेंगे, VING। जब आप इंस्टीड ऑफ की बात करेंगे, VING। जब आप डिस्पाइट ऑफ की बात करेंगे, VING। कैसे, देखिए, ओके, मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, क्यों जा रहा हूँ मैं बाजार, सब्जियाँ खरीदने, तो फॉर के बाद में क्या लगा है, बाय, ओके, ओके, ओके। जैसे मैं बोलूँ कि एट का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि ही इज़ गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, ओके, ही इज़ गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, वो काय में अच्छा है, तो स्पीकिंग। बहुत सारे लोग यहाँ लगाते हैं ही इज़ गुड एट स्पोकन इंग्लिश, गड़बड़ हो जाती है। एट के बाद क्या यूज़ करना है, VING, ओके। हम अबाउट, अबाउट का अर्थ क्या होता है, के बारे में, सो वी वर टॉकिंग अबाउट यू, हम किसके बारे में बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट यू, तो अबाउट के पहले क्या लगाया आपने, वह आपके बारे में पूछ रहा था, ही वॉज आस्किंग अबाउट यू, तो अबाउट के पहले हमेशा क्या लगाना है, VING, ओके। मैं बोलूँ कि मैं क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड हूँ, आई एम इंटरेस्टेड, ओके, इन प्लेइंग क्रिकेट, किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, तो आपने क्या किया भाई, इंटरेस्टेड के बाद क्या जोड़ दिया, इन, ओके। सो आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर इनके बाद हमने किसका यूज़ किया, VING, ओके। विथ, ओके, दे आर गोइंग विथ देयर फैमिली, वो किसके साथ जा रहे, अपनी फैमिली के साथ जा रहे, दे आर गोइंग विथ देयर फैमिली, तो विथ के पहले क्या लगाए, VING, ओके। मैं बोलूँ कि यू कांट इंटर, ओके, यू कांट इंटर विदाउट टेकिंग माई परमिशन, ओके, आप मेरी परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकते, विदाउट टेकिंग माई परमिशन, तो विदाउट के साथ क्या लगाया आपने, VING, ठीक है। इंस्टीड ऑफ, ओके, इंस्टीड ऑफ का अर्थ होता है की जगह पर, जैसे मैं बोलूँ कि यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, फट से क्या लगा दो बेटा, प्लेइंग क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलने की जगह क्या करना चाहिए, ओके, तो इंस्टीड ऑफ के बाद फिर क्या है हमारा, VING, ओके। डिस्पाइट ऑफ, हमने बोला कि 3 कारों के होते हुए, उसमें भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ रेनकोट, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ रेनकोट शी ड्रेंच्ड टुडे, ओके। एक छाता था, रेनकोट था उसके पास, फिर भी आज वो भीग गई, सो इस तरह से। ऐसे ही एक वर्ड होता है ऑफ, ऑफ के बाद भी किसको जोड़ेंगे बेटा, VING, ठीक है। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ कॉन्सेप्ट को लर्न किया होगा, और ये इंग्लिश के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर आप पकड़ बना के अपने कम्युनिकेशन को अपग्रेड कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।